अपना रेडियो 96.9 एफएम। अपना बस अपना। दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम और हम आपके लिए लाए हैं खास कार्यक्रम योग भगाए रोग। दोस्तों योग भगाए रोग में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे रोग के बारे में जो अमूमन सबके लिए एक ये कह लीजिए कि दिक्कत सबको होती है, और वो इसलिए क्योंकि बहुत से लोग आजकल हम सभी ऑफिस में काम करते हैं तो बैठकर काम करते हैं, या कह लीजिए कि एक ही अवस्था में करते हैं, और ऐसे में हमारी जो नसें हैं या हड्डियां हैं बहुत बार जाम हो जाया करता है, और जब उम्र बढ़ती है तो हम सबको उठने बैठने में काफी दिक्कत होती है, और उसके लिए कई बार हम सभी विभिन्न चिकित्सा प्रणालियों का इस्तेमाल के जरिए ठीक करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाता है। और ऐसे में यहाँ भी योग वरदान साबित होता है, और योग करने से, योगासन करने से इन तमाम बीमारियों से हम छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, एक अपने श्रोता से बात करेंगे। राजेश गुप्ता जी हैं, जिनको पहले बैठने में दिक्कत होती थी, लेकिन अब दोस्तों जब से उन्होंने योग करना आरंभ किया है उसके बाद से इन तमाम बीमारियों से मुक्त हो गए हैं और स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। आइए उनसे करते हैं बातचीत। राजेश जी, आपका अपना रेडियो 96.9 एफएम में स्वागत है। धन्यवाद जी। तो सर, हम जानना चाहेंगे कि आपको किस तरह की परेशानियां पहले थी? एक्चुअली मेरा काम है खड़े होने का, मैं शॉपकीपर हूँ जी। तो मैंने करीब कंटिन्यू 30 साल तक खड़े होकर ही काम किया है, बैठने की फुर्सत नहीं मिलती थी मुझे। जी। तो मेरी पेंडलों में, जांघों में नसें होती हैं, वो उनसे ब्लीडिंग होनी चालू हो गई थी, हार्ड हो गई थी काफी। जी। तो जब से मैं योग से जुड़ा हूँ तब से मुझे बहुत ज्यादा रिलीफ है, और मैं पहले बैठ भी नहीं सकता था नीचे। तो ये सर कब की बात है? तो ये कब की बात है? ये 3 साल पहले से मैं योग से जुड़ा हुआ हूँ। जी, उससे पहले आप बैठ नहीं सकते थे? जी 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 जी। तो उसके बाद योग के बारे में आपको किसने कहा कि योग करने से आपको फायदा होगा? एक्चुअली मैंने डॉक्टर्स को दिखाया था तो उन्होंने बोला कि वॉक आपके लिए बहुत जरूरी है। यानी तो मैं वॉक पे निकला पहले, फिर वहाँ पे हमारे और साथी मिल गए, जी। वो योग भी करते थे, फिर योग से जुड़ गए हम, तो उससे हमें ज्यादा बेनिफिट मिला। तो जिन डॉक्टर्स को आपने दिखाया वो क्या आयुर्वेदिक डॉक्टर थे या एलोपैथिक? स्किन के थे, एलोपैथिक। एलोपैथिक डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया कि आपको वॉकिंग करना चाहिए? जी 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 जी, और वहां से आपका जो योग के साथ जुड़ने का सिलसिला आरंभ हो गया। जी। तो योग में फिर आपने सर कौन कौन से आसन, कौन कौन से योग करना आरंभ किया? सारे ही आसन कर लेते हैं आप। इस बीमारी के आसन तो सारे ही होते हैं एक्चुअली। जी। सूर्य नमस्कार में भी आता है, ये पेंडलियों पे हमारा बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। जी। जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं जी। तो पिंडलियों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, और जो हमारा अशुद्ध रक्त होता है हृदय की ओर आता है, हृदय से मस्तिष्क की ओर आता है, और स्वस्थ होता है इससे काफी। जी। तो ये जो आपने कहा सूर्य नमस्कार, इसमें काफी फायदेमंद होता है, तो ये सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं वैसे। तो वर्तमान समय में सर ये आप 12 आसन कर लेते हैं? जी जी। तो योग करने के बाद जैसा कि आप कह रहे हैं कि अब आप पूरी तरह से अच्छे से बैठ लेते हैं आप? जी बिल्कुल बैठ सकते हैं, 2-2 घंटे कंटिन्यू बैठा रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी। तो योग तो बैठ के ही होता है। बिल्कुल। तो अब आपको सर अगर हम पूछें कि योग भगाए रोग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहना चाहेंगे जी, करें योग, रहें निरोग। तो अगर योग का सहारा न मिला होता तो फिर आप किस तरह से अपने जिंदगी को जी रहे होते, और अभी वर्तमान में जो योग के सहारे के जरिए आप ठीक हो चुके हैं, तो आप दोनों जीवन को कैसे आकलन करना चाहेंगे? डॉक्टरों का सहारा लेते, वो जो बताते उसके हिसाब से करते, जो भी होता अगर वो कंडीशन। एक ने तो मुझे ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। अच्छा, आपको ऑपरेशन के लिए बोल दिया था? नसें होती हैं, जो मेन नस है वो फूल के 2 mm की जगह 6 mm की हो गई थी, तो मैंने सर्जरी भी नहीं करवाई उसकी। जी। ठीक है आज की डेट। ओके, यानी आपको डॉक्टर ने सर्जरी के लिए भी कह दिया था, जी और आपने जो है योग के जरिए उनको उसे भी ठीक कर लिया। जी। तो सर ये तो अपने आप में एक उपलब्धि है योग की जो है। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, अब आप योग को लेकर जो हमारे युवा बच्चे हैं, युवा लोग हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सभी को जुड़ना चाहिए जी योग से। योग से सभी को जुड़ना चाहिए। योग में मतलब बहुत शक्ति है जो कि हमें निरोग बनाती है। ना कंटिन्यू पड़ेगा, ये नहीं है कि 4 दिन गए, 6 दिन गए, उसके बाद कह रहे कोई फायदा नहीं होता है, तो घर बैठ गए, उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी आप कह रहे हैं कि योग को नियमित करने की जरूरत है? जी बिल्कुल, जैसे हम खाना नियमित खाते हैं, सोते नियमित हैं, तो उसी तरह से हमारा दिनचर्या में ये भी होना चाहिए।
तो कम सर से कम 1 घंटा तो होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो राजेश जी, जब आप जैसा कि आप कह रहे थे कि आप पार्क में घूमने गए और कुछ लोगों ने आपसे कहा कि योग करना चाहिए, तो क्या किसी आप योग साधक से या योग गुरु से आपने कुछ सीखा या दोस्त यार से सीखा? वहाँ पे क्लास चलती है हमारी भारतीय योग संस्थान की, अच्छा जी। निःशुल्क क्लासें होती हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, भारतीय योग संस्थान की क्लासेज चलती हैं वहाँ पे। जी, तो सर किस वक्त के समय जो है वो आप लोग करते हैं? मॉर्निंग में। मॉर्निंग में करते हैं। हाँ, 6 o'clock हमारी क्लास चालू हो जाती है। जी। तो सर जाते जाते हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या योग वर्तमान समय में आप लोगों को भी सिखाते हैं या कुछ बताने की कोशिश करते हैं, इसका प्रचार प्रसार आप करते हैं? जी, बिल्कुल बताते हैं, जो भी आते हैं नए साधक आते हैं उनको बताते भी हैं कि कैसे करें, इससे फायदा मिलेगा, इससे नहीं मिलेगा, इस तरह से करेंगे तो। जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमसे बातचीत की और योग को लेकर इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों, स्वयं भी योग करें, दूसरों को भी योग सिखाएं और लोगों को योग करने को लेकर प्रेरित भी करें, क्योंकि योगाभ्यास मन और शरीर के बीच सामंजस्य लाने को लेकर ध्यान केंद्रित करता है। साथ ही मनुष्य और प्रकृति के बीच में तादात्म्य संबंध बनाता है। योग मनोशारीरिक कल्याण, भावनात्मक संतुलन प्राप्त करने में मदद करता है और नियमित तनाव से निपटने में मदद करता है। दोस्तों, अगर इतिहास में झांकें तो हम पाते हैं कि योग का अभ्यास सभ्यता के उदय के साथ ही शुरू हो गया था। योग विज्ञान की उत्पत्ति हजारों साल पहले हुई थी, यानी कि धर्मों या विश्वास प्रणालियों के जन्म से बहुत पहले योग का उदय हो गया था। और योग विद्या में भगवान शिव को पहले योगी या आदि योगी या फिर कह लीजिए पहले गुरु, आदि गुरु के रूप में देखा जाता है। कई हजार साल पहले हिमालय में कांति सरोवर झील के तट पर आदि योगी ने अपने गहन ज्ञान को पौराणिक सप्त ऋषियों यानी 7 ऋषियों को दिया था। इन 7 ऋषियों ने शक्तिशाली योग विज्ञान को एशिया, मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाया। दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक विद्वानों ने दुनिया भर में प्राचीन संस्कृतियों के बीच पाई जाने वाली करीबी समानताओं पर ध्यान दिया और आश्चर्यचकित हुए। हालांकि ये भारत ही था जहां योग प्रणाली को अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति मिली। अगस्त्य सप्तऋषि, जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में यात्रा की, उन्होंने इस संस्कृति को एक मूल यौगिक जीवन शैली के इर्द गिर्द गढ़ा। यौगिक उद्देश्यों और योग साधना करने वाली आकृतियों के साथ सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता की मोहरों और जीवाश्म अवशेषों की संख्या प्राचीन भारत में योग की उपस्थिति का संकेत देती है। लिंग के प्रतीक, देवी माँ की मूर्तियों की मोहरे तंत्र योग का संकेत देती हैं। योग की उपस्थिति लोक परंपराओं, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक और उपनिषद विरासत, बौद्ध और जैन परंपराओं, दर्शन, महाभारत और रामायण के महाकाव्यों, शैवों, वैष्णवों और तांत्रिक परंपराओं की आस्तिक परंपराओं में उपलब्ध है। इसके अलावा एक आदिम या शुद्ध योग था जो दक्षिण एशिया की रहस्यमय परंपराओं में प्रकट हुआ। तो दोस्तों, 1921-22 में पंजाब, राजस्थान और गुजरात में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिले अवशेषों से यह स्पष्ट होता है कि उस समय योग जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग था। खुदाई में प्राप्त ध्यान और अन्य योग क्रियाओं की मूर्तियां इस ओर इशारा करती है और ये पुष्ट करती है कि योग की जननी भारत ही है। योग के मामले में भारत सदैव आगे रहा है और अब तो पूरी दुनिया ने मानी है कि योग में बहुत शक्ति है। भारत ने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और योग के जरिए सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा दिया। जिसने भी योग को अपनाया है वो निरोगी काया का मालिक बना है, क्योंकि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग बहुत ही लाभकारी है। यह शरीर को रोग मुक्त रखता है और मन को शांति प्रदान करता है। तभी तो भारतीय संस्कृति से जुड़ी ये क्रिया अब विदेशों तक फैल चुकी है और हर साल 21 जून को यानी आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और इस दौरान दुनिया भर के लोग सामूहिक रूप से योगाभ्यास करते हैं। वैसे दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि योग दिवस मनाने के लिए 21 जून का ही दिन क्यों निर्धारित किया गया। दोस्तों, तो आपको बता दें कि योग दिवस मनाने के लिए 21 जून का ही दिन निर्धारित करने की एक खास वजह है। असल में 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, जिसे ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। यह दिन साल का सबसे लंबा दिन माना जाता है।
ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन में प्रवेश करता है, जिसे योग और अध्यात्म के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। और ऐसे में इस दिन को योग दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला लिया गया। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं योग करने के कुछ फायदे। दोस्तों, योग के माध्यम से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, शरीर स्वस्थ रहता है और रोगों की चपेट में आने से बच जाता है। वहीं अगर कोई रोग से ग्रस्त है तो उसके निवारण के लिए भी नियमित योग असरदार होता है। योग एक स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली को प्रोत्साहित करता है। ध्यान और योग मानसिक शांति देता है, जिससे सकारात्मक विचार आते हैं और लोग स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। निस्संदेह दोस्तों, योग एक प्राचीन भारतीय परंपरा है जो अब वैश्विक संस्कृति का हिस्सा बन चुकी है। योग से परस्पर देश विदेश के योगी एक दूसरे से जुड़ते हैं और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देते हैं। ज्ञान विज्ञान में दिनों दिन प्रगति कर रहे आज के भारत में हर प्रकार की समृद्धि देखी जा रही है। विशेष रूप से भारतीय योग ने वैश्विक स्तर पर एक विशेष मुकाम हासिल किया है, जो हम सब के लिए गर्व की बात है, क्योंकि योग है भारत की शक्ति और पहचान। तो दोस्तों, अपनी इस अद्भुत शक्ति को हम कमजोर ना होने दें। अपनी पहचान यानी योगमय संस्कृति को यूं ही बरकरार रखें, ये हम सब भारतीयों का कर्तव्य है। आज के दिन यानी विश्व योग दिवस के दिन हमें प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि योग का साथ हम कभी नहीं छोड़ेंगे, सदैव योगिक जीवन जिएंगे, स्वयं और समाज के लिए योग को सदैव प्राथमिकता देंगे और स्वयं और समाज को स्वस्थ रखने में योगदान देंगे। योग के जरिए समाज को स्वस्थ और सुखी बनाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ अब इस विशेष कार्यक्रम को करते हैं संपन्न। मुझे यानी अपने रेडियो साथी उदय शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM